नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वीक की इम्पोर्टेंस एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉलेजेस यूजी एडमिशन्स की बात करें, तो आपकी जो यूजी एडमिशन्स है वो 6 को यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है वो काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपकी 7, 8 और 9 तक जो है यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो चलेगी, और 10 से जो है वो आपकी यहाँ पे क्लासेस जो है रेगुलर वो लग जाएंगी। तो अभी जो है कॉलेजेस में अप्लाई के लिए टाइम कंप्लीट हो गया है अप्लाई करने के लिए। अभी जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और ये 3 दिन चलेगी, और उसके बाद जो है वो आपकी 10 अगस्त से यहाँ पे क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी न्यूज़ के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो कि धर्मशाला कॉलेज ने जो है वो अपनी फर्स्ट मेरिट जो है वो यहाँ पे अनाउंस कर दी है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री में अधिकतम मेरिट गई है वो 97 जो है वो गई है। तो यहाँ पे जो जिन भी यहाँ पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुई है यूजी में एडमिशन्स के लिए, वो यहाँ पे 9 अगस्त तक फीस जमा करवा के एडमिशन जो वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे धर्मशाला कॉलेज की यूजी की यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो भी अनाउंस हो गई है। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हमीरपुर ने भी अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि हाईएस्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका मेडिकल है वहाँ पे 98.60 जो मेरिट लिस्ट जो है वो गई है, और इसी के साथ आपकी फिजिक्स में 98 की कट ऑफ जो है यहाँ पे गई हुई है। तो यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस हैं यूजी के, उन्होंने अपनी कट लिस्ट यहाँ पे फर्स्ट अनाउंस कर दी है, और ये नेक्स्ट 3 डेज़ चलेगी। और जो एडमिशन लेने की यहाँ पे जिनका भी मेरिट में नेम आया है वो यहाँ पे 9 अगस्त रहेगा, और 10 अगस्त से यहाँ पे रेगुलर क्लासेस जो हैं वो चल पड़ेंगी। और उसी के बाद जो है वो बाकी अगर यहाँ पे कोई सीट वैकेंट रहती है तो 9 के बाद जो है वो सेकेंड राउंड की वहाँ पर काउंसलिंग होगी, और सेकेंड राउंड की मेरिट लिस्ट जो है वो आएगी। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो इस बार आप लोगों को पता ही होगा कि मंडी में भी जो है वो एचपी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई है। तो आपके जो मंडी, आपका यहाँ पे कुल्लू, कांगड़ा, चंबा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस थे यूजी के कॉलेजेस, वो सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी से अपडेटेड होंगे, अब उसके अंडर आएंगे। और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज बचे वो यहाँ पे एचपीयू के अंडर जो है वो आएंगे। ये सारी बातें आपको पहले ही पता होगी, पहले भी न्यूज़ में आ चुका है। तो इस बार जो भी यूजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स हो रही हैं, तो जो कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और यहाँ पे आप लोग मंडी की बात करो तो इसमें जितने भी अपडेटेड कॉलेज हैं वो अब सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे। तो इस बार जो इन सभी कॉलेजेस में डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेजेस हैं, इनमें जो भी फर्स्ट ईयर की एडमिशन्स होगी, अब वो सारे स्टूडेंट जो हैं वो एचपी क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के अपडेटेड जो है कॉलेज उसके अंडर जो है वो आएंगे। बाकी इन कॉलेज जैसे कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, आपका चंबा हो गया, कुल्लू हो गया, तो इनमें जो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, वो अभी भी जो है वो एचपीयू के अंडर ही रहेंगे। जो सेकेंड ईयर के अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में हुए, जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन ली, अभी वो एचपीयू के अपडेटेड ही रहेंगे। वहीं उनको जो डिग्री मिलेगी वो एचपीयू के अंडर ही मिलेगी, और थर्ड ईयर में जो भी स्टूडेंट पहुंचे उनको भी एचपीयू के अंडर ही डिग्री मिलेगी। जो भी फर्स्ट बैच बैठेगा वो यहाँ पे कॉलेजेस जो हैं वो एचपीयू और एचपी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर जो हैं वो यहाँ पे डिवाइड जो हैं वो होंगे। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये नेक्स्ट अपडेट आपका बीएड काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो आपकी बीएड काउंसलिंग है वो 8 से उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा कि और कैसे आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, उसके रिगार्डिंग मैं आपको 8 को यहाँ पे वीडियो बना दूँगा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बीएड की काउंसलिंग है वो यहाँ से 8 अगस्त से जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको वो सेम फिर से बात पता होगी कि आपके यहाँ पे कॉलेजेस इस बार डिवाइड हो रहे हैं, एचपीयू शिमला और एसपीयू जो आपकी सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है उसके बीच। तो यहाँ पे जो बीएड की काउंसलिंग है वो इस बार एचपीयू ही करवाएगा। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका जो एचपीयू के अंडर हुआ था, यहाँ पे काउंसलिंग भी एचपीयू ही करवाएगा। लेकिन बाद में जो बीएड के कॉलेज है वो यहाँ पे एचपीयू और आपके जो सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है उसके बीच डिवाइड होंगे। लेकिन जो काउंसलिंग होगी इस बार जो है वो सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी यहाँ पे बीएड की काउंसलिंग जो वो नहीं करवाएगी।
बिकॉज़ यहाँ पे जो आपका कांगड़ा था, चंबा था, कुल्लू था और मंडी था, उसके जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूजी कॉलेजेस हैं, पीजी कॉलेजेस हैं, बीएड कॉलेजेस हैं या दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वो सारे अब जो है वो सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे। तो यहाँ पे बीएड कॉलेज भी उसी के अंडर आने थे इन 4 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी जो काउंसलिंग है वो ये सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी नहीं करवाएगी। तो आपकी जो भी काउंसलिंग है यहाँ पे वो एचपीयू के अंडर ही अभी जो है वो होगी, जिसके लिए यहाँ पे 8 से पोर्टल जो ओपन हो जाएगा और आप 8 से जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है यहाँ से 8 से 14 तक जो है वो चलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स की बात करें तो कल शाम को जो है वो यहाँ पे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। तो आप जो है वो एचपीयू स्टूडेंट पोर्टल की साइट पे जाके जो है वो अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो और उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, तो वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हो कि कैसे जो है वो आप अपना रिज़ल्ट वहाँ पर देख सकते हो उससे रिलेटेड। अगर हम लोग यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर के रिज़ल्ट की बात करें तो वो अभी नहीं आया है और ना ही वो अभी जो है वो विद इन 1 मंथ आएगा। बिकॉज जो है वो आपकी जो फाइनल टीपी है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होती है। तो अभी जितने मैक्सिमम कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो फाइनल टीपी है वो यहाँ पे हुई नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अब फाइनल टीपी भी आपकी यहाँ पे अभी आपके बीएड के एग्ज़ाम हो रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के अगस्त में, तो अभी फाइनल टीपी आपकी सितंबर में ही होगी। तो उस टीपी के फाइनल टीपी के बाद जो है उसी के बाद आपका यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो आएगा और उसके कुछ एक दिन बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी वहाँ पे अनाउंस जो है वो हो जाएगा। तो जो यहाँ पे अभी फोर्थ सेमेस्टर वाले बीएड के स्टूडेंट हैं उनका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी फोर्थ सेमेस्टर के साथ ही यहाँ पे आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की अब बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है आपकी पीजी एडमिशन्स की काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और चली हुई है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे आपकी एचपीयू में भी हो गई है और जो आपकी सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है वहाँ भी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो हो गई है और उसमें वहाँ पे एडमिशन के रिगार्डिंग जिनकी सिलेक्शन हुई उनके नेम की लिस्ट भी आ गई है। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी है उन्होंने यहाँ पर जो है वो आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए भी जो है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एमएससी बॉटनी की यहाँ पे सेकंड लिस्ट आ गई है काउंसलिंग की, उसी के साथ एमबीए की सेकंड राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे लिस्ट जो है वो आ गई है। उसके साथ आपकी एमएससी केमिस्ट्री की भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो गई है, उसके बाद जो भी बैकेंड सीट्स रही हैं उनके लिए यहाँ पे एमएससी बॉटनी, एमबीए और आपकी एमएससी केमिस्ट्री की सेकंड राउंड की काउंसलिंग की लिस्ट भी यहाँ पे जो है वो आ गई है। तो आप जो है वो सरदार पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करके जो है वो यहाँ पे आप जो है एडमिशन नोटिस में जाके ये मेरिट लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू की बात करें तो एचपीयू में यहाँ पे जो आपकी नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स थी उनके लिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसके साथ यहाँ पे आपका जो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी यानी इन्फॉर्मेशन साइंस है उसके एडमिशन के रिगार्डिंग भी यहाँ पे नोटिस आ गया है। साथ में आपका यहाँ पे जो है मेन जितने सर्टिफिकेट कोर्सेज थे उनके नोटिफिकेशन आ गए हैं और इसी के साथ आपकी बीबीए और की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे एमकॉम की मेरिट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे कट ऑफ आई है उनको यहाँ पे नोटिस बोला गया है कि आप यहाँ पे 10 अगस्त तक जो है वो एडमिशन लें और 10 के बाद अगर यहाँ पे कोई वैकेंट सीट्स रहती है तो एमकॉम के लिए भी है यहाँ पे 10 के बाद जो है वो यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे कोर्सेज़ की बात करें तो अभी यहाँ पे एचपीयू में जो है वो एडमिशन चली हैं और यहाँ पे जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया है उनको यहाँ पे अभी काउंसलिंग हो गई है और उनको यहाँ पे एडमिशन्स के लिए बुलाया है। तो यहाँ पे कुछ एक को यहाँ पे 9-10 अगस्त तक का टाइम दिया है। अगर तब तक वो सभी स्टूडेंट अगर एडमिशन्स ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर कोई वैकेंट सीट नहीं बचेगी और सेकेंड मेरिट लिस्ट भी नहीं आएगी। इसी के साथ अगर यहाँ पर कुछ एक वैकेंट सीट्स बच जाती हैं, अभी 2-3 में वैकेंट सीट कोई बच जाती है तो उसके रिगार्डिंग फिर से यहाँ पे एचपीयू भी सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेगा। अब यहाँ पे अपने एडमिशन्स की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने बात करी। अब हम यहाँ पे दूसरी क्या बोलते न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है उसमें यहाँ पे 2117
पद जो है वो खाली चल रही हैं। तो यहाँ पे 1-2 दिन पहले जो है वो नोटिस आया था गवर्नमेंट का, जो आपका हायर एजुकेशन है वहाँ से एक नोटिफिकेशन आया था कि इतनी वैकेंसी जो है अभी भी जो है वो स्कूल्स में वैकेंट जो है वो चल रही हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे टीजीटी की बात करें जिसमें आपका आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स सभी रहेंगे, तो इसमें 1587 पोस्टें जो है वो टीजीटी की यहाँ पे वैकेंट चल रही हैं। और स्कूल लेक्चरर की बात करें तो यहाँ पे 530 वैकेंसीज जो हैं वो स्कूल लेक्चरर की यहाँ पे जो खाली चल रही हैं, जिसकी डिटेल आप अभी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हो। तो आप लोग अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक नोटिफिकेशन आया, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो आपकी टीजीटी आर्ट्स थी उसमें 744, उसके बाद टीजीटी नॉन मेडिकल में 557, टीजीटी मेडिकल में 286 जो है वो पोस्टें यहाँ पे वैकेंट चल रही हैं। और टोटल टीजीटी की इन तीनों को मिला के बात करें तो 1587 पोस्टें जो है वो वैकेंट यहाँ पे चल रही हैं। तो इन पोस्टों के रिगार्डिंग फिल करने के रिगार्डिंग आप जो है वो बड़ा जल्दी यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देख सकते हो। तो इनकी पोस्टें जो आपकी टीजीटी और कॉलेज लेक्चरर की पोस्टें हैं इनके लिए जो है भरने के लिए जल्दी आप यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि यहाँ पे बड़े लंबे टाइम से जो था वो जेबीटी की भर्ती यहाँ पे फंसी हुई थी, क्यों बिकॉज़ यहाँ पे एक केस चल रहा था जिसमें ये बोला गया था कि जो आपके बीएड वाले कैंडिडेट है वो भी उन्होंने वहाँ पे केस चला था कि वो एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी जो है वो यहाँ पे फिर से एचपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे केस करा था, उसके रिगार्डिंग फिर से यहाँ पे फैसला आ चुका है कि जो भी आपके एचपी बीएड वाले स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बीएड करी है और जिनका जेबीटी टेट पास है वो यहाँ पे जो है वो जेबीटी परीक्षा के लिए एलिजिबल जो है वो होंगे। तो अभी जो है वो नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे जो आपकी जेबीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जिन्होंने भी जेबीटी का टेस्ट दिया था जो भी मेरिट में है उनको यहाँ पे नियुक्ति जो है वो मिल सकती है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि जेबीटी टेट वाले बीएड को मिलेगी नियुक्ति। तो यहाँ पे एचपी गवर्नमेंट ने जो वो हाई कोर्ट में यहाँ पे जो अपील डाली थी जिसको हाई कोर्ट ने यहाँ पे खारिज कर दिया है। तो अब जो है जिन्होंने जेबीटी का टेस्ट दिया था बीएड वाले स्टूडेंट्स ने और वो जिनका टेट पास था उनको यहाँ पे जो है वो जेबीटी के पद पे नियुक्ति जो है वो मिल जाएगी, जिसका रिजल्ट जो है वो नेक्स्ट वीक तक यहाँ पे आने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे जो प्री नर्सरी टीचर नियुक्त करेगी एचपी गवर्नमेंट जो आपकी एनटीटी थी, तो यहाँ पे एनटीटी भर्ती से रिलेटेड एक फैसला आया है कि जो भी एनटीटी भर्ती में जो भी टीचर्स रखे जाएंगे तो एचपी गवर्नमेंट जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यहाँ पे रखेगी। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यूजीसी ने अभी जो है एक नोटिस जारी करा है जिसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी यहाँ पे स्टूडेंट्स की एडमिशन रद्द होती है तो उसकी जितनी भी फीस है वो उसको रिफ़ंड जो है वो की जाएगी। यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे पहले कॉलेजेस ऐसा करते थे कि कोई एडमिशन अगर कोई वहाँ से चला जाता था कुछ एक दिन लगा के या किसी की एडमिशन कैंसिल हो जाती थी, वो आगे स्टडी चालू नहीं कर पाता था, तो यहाँ पे अगर कोई बीच में छोड़ के जाता है या किसी की एडमिशन कैंसिल होती है तो अब जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी को यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने ऐसा करा होगा जो एडमिशन छोड़ के गए हैं या जिनकी एडमिशन कैंसिल हुई हैं उनको यहाँ पे उनकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड की जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने एक आदेश जो है वो जारी कर दिया है। अगर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो 10th और +2 की जो कंपार्टमेंट की परीक्षाएं थी वो अभी यहाँ से 23 अगस्त से शुरू जो है वो होंगी। तो आपका जो सीबीएसई की जिन भी यहाँ पे रिजल्ट आया था 10th और +2 का, तो यहाँ पे 10th और +2 में जिन भी सीबीएसई के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंपार्टमेंट आई है उनकी कंपार्टमेंट परीक्षाएँ जो हैं यहाँ से 23 अगस्त से शुरू होकर जो है वो 29 अगस्त तक जो है वो चलेंगी। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पे जो है वो एचपी बोर्ड धर्मशाला ने SA1 की परीक्षाओं की डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। तो फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक जो है वो SA1 की परीक्षाएं यहाँ पे 17 सितंबर से जो है वो चलेंगी, जिसकी डेट शीट जो है वो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो ये सारी परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ पे जो है वो 17 सितंबर से स्टार्ट जो है वो होने जा रही हैं।
नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की बात करें तो उन्होंने जो है वो 3 पोस्ट कोर्स के लिए यहाँ पे इवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। तो इसमें जो आपका असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर, उसी के साथ आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 और उसके साथ फील्ड इन्वेस्टिगेटर पोस्ट कोड 930 के लिए जो है यहाँ पे इवैल्यूएशन शेड्यूल जो है वो अनाउंस कर दिया है। अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब जो है वो जगदीप धनखड़ जो हैं वो नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो होंगे। तो यहाँ पे जो धनखड़ है, जगदीश धनखड़ है, उनको जो है यहाँ पे 725 में से 528 वोट मिले थे, जिससे जो है उनको यहाँ पे जीत हुई है। और अब जो है वो जगदीश धनखड़ जो है वो नए उपराष्ट्रपति जो हैं वो होंगे। और इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे जो आपका HPDELED जो आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग जो स्पोर्ट्स कोटा की कट ऑफ थी वो उससे रिलेटेड जो एडमिशन थी वो एडमिशन्स थी हुई है, उनकी यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है वो आ गई है। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज बचती थी दूसरी जनरल, SC ST, आपकी OBC ओपन, जो जितनी भी कैटेगरीज थी उनकी जो काउंसलिंग है मे बी यहाँ पे नेक्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।